बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है एनिमल बिहेवियर। हमारे पास जो है ये एनिमल बिहेवियर का चैप्टर है, ठीक है। आपके कोर्स कंटेंट्स के अंदर जो है एनिमल बिहेवियर का चैप्टर है, ठीक है। कि इसका मतलब है, इस चैप्टर का मतलब है कि हाउ एनिमल बिहेव। ये चैप्टर है आपको मिलर एंड हार्ले 4th एडिशन में मिलेगा, और आपकी जो रामे की बुक है ए पेपर है उसके अंदर जो है आपको जो है इसका एडिशन मिलेगा। अगर किसी बच्चे के पास मिलर एंड हार्ले का 5th या 10th एडिशन है तो उस एडिशन के अंदर जो है आपको ये चैप्टर जो है नहीं मिलेंगे, ठीक है। उन्होंने चैप्टर जो है वो स्किप कर दी हैं। तो पीछे आप लोगों के टॉपिक्स थे, मतलब जेनेटिक्स इनहेरिटेंस वाला, वो सारा का सारा जो आप लोगों का वो कवर हो चुका है, ठीक है। अब हमने पढ़ना है एनिमल बिहेवियर। अब देखिए हमारे पास जो एनिमल बिहेवियर है इसका मतलब है कि वो एनिमल्स की वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो कि वो परफॉर्म करता है अपने लाइफ टाइम के दौरान। उसके अंदर अपने लाइफ टाइम में फिर वो क्या करता है, लोकोमोशन जो है उसकी, फीडिंग है, ब्रीडिंग है, कैप्चर ऑफ द फूड है, कैप्चर ऑफ द प्रे है, अवॉइडेंस ऑफ द प्रेडेटर्स एंड द सोशल बिहेवियर। अब आपको एक एक करके इन वर्ड्स का जो है मैं आपको मतलब बताती हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास जो है लोकोमोशन मतलब जो है उसकी मूवमेंट को, एनिमल जो है मूव कहाँ से कहाँ पे करता है, ठीक है। फीडिंग, उसका जो फूड का पैटर्न जो है वो किस तरह खाता है, स्वॉलो करता है, इनगल्फ करता है, डाइजेस्ट करता है। देन ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन। उसके बाद है कैप्चर ऑफ द प्रे, जो अपना वो प्रे उसको किस तरह कैप्चर करता है, ठीक है। उसके पास टंग है, ठीक है, टंग है, उसके पास टीथ हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है अवॉइडेंस ऑफ द प्रेडेटर, कि फिर वो अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अप्लाई करता है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास जो है ये गिरगिट है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास जो गिरगिट है कलर चेंज कर लेता है, प्रेडेटर जो है इस तक पहुंच नहीं पाता। उसके बाद हमारे पास सोशल बिहेवियर, सोशली कैसा बिहेव करता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो है, इसमें जो एनिमल्स हैं वो सिग्नल सेंड करते हैं, ठीक है। एनिमल्स को सिग्नल भेजा जाता है, वो क्या करते हैं, वो सिग्नल का रिस्पांस करते हैं, सिग्नल का या स्टिमुलस का रिस्पांस करते हैं। देन फिर वो क्या करते हैं, एनिमल्स फिर क्या करते हैं, फिर वो अपनी मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है, अपने बिहेवियर को मेंटेन करते हैं। अब देखें कि आपको जो पता है कि आपके एक एनिमल जो है कहीं पर जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल लाइन है, तो उसको दूसरा देख रहा है कि उसको कोई डियर वगैरह नज़र आ रहा है, वो क्या करेगा, वो जो उस सिग्नल को रिस्पॉन्ड करेगा, उस सिग्नल के अगेंस्ट, फिर अपने वो क्या करेगा, उसके भागेगा, फिर अपने बिहेवियर को मेंटेन करेगा, फिर अपनी चॉइस बनाएगा कि उसने जो फूड लेनी है वो कौन सी फूड, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल उसने डियर है उसने उसको कैप्चर कर लिया, तो डियर का उसने वो जो डियर है उसकी चॉइस है, ठीक है, उसकी चॉइस ऑफ फूड है उसकी। फिर वो क्या करेगा, उसके बाद फिर वो इंटरेक्ट करता है किस तरह लोगों के साथ। डियर वैसे हमारे पास जो किंग है, ठीक है, सॉरी लाइन हमारे पास किंग है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर जो है हम कुछ एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे एनिमल बिहेवियर की। जो सबसे पहले हमारे पास एस्पेक्ट रहता है वो है हमारे पास 4 अप्रोचेस टू एनिमल बिहेवियर के। हमारे पास 4 अप्रोचेज़ हैं एनिमल बिहेवियर, टुवार्ड द एनिमल बिहेवियर के। इसको अप्रोच करना है तो देन आपको पता चलेगा, इसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो पता चलेगा कि ये एनिमल किस टाइप का जो है बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। इंसान है, उसको गुस्सा आया हो तो उसका बिहेवियर कुछ और होता है, वो उदास हो उसका बिहेवियर कुछ और होता है, वो हंस रहा हो उसका बिहेवियर कुछ और होता है, ठीक है। ये उसका बिहेवियर आप सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं कि आप उस इंसान से कब मिले हैं, ये गुस्से में मिले हैं, वो उदासी में मिले हैं, खुशी में मिले हैं, ठीक है। अब डिपेंड कर, अगर तो गुस्से में तो ऑब्वियसली वो आपसे थोड़ा ऊंचा बोलेगा, अगर उदासी में है तो उसकी आवाज़ है वो नहीं निकलेगी, और उसके बाद अगर तो वो रो रहा है तो उसकी आवाज़ बहुत भारी होगी, कि खुशी में उसके आवाज़ नॉर्मल, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार में बात करेगा, ठीक है। अब इसमें अप्रोचेज़ में जो है हमारे पास जो है न्यूरलिस्ट और फिलोसफर्स, ठीक है। नेचुरलिस्ट और द फिलोसफर, जो नेचर को स्टडी करते हैं, फिलोसफर जो फिलोसफी बताते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी किया सेंचुरीज़ में। तो उन्होंने क्या बताया, लास्ट सेंचुरी में उन्होंने बताया कि हमारे पास जो हमें कुछ जो है हमें प्रोग्रेस हुई है, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है टू अंडरस्टैंड द एनिमल बिहेवियर, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट अप्रोच आई थी उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव साइकोलॉजी। कंपेयर का मतलब होता है कि आपने कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर मतलब आपने बताना है कि इसका इसके साथ क्या रिलेशन है। देखिए आप मुझे और किसी दूसरी चीज़ को कंपेयर करते हैं, आप किस बेस पे कंपेयर करेंगे, टीचिंग मेथड पे, कि वो दूसरी टीचर है आपकी या मैं हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल कहा जाए कि आप फलां इसको, मुझे फ़ातिमा को और एक किसी और टीचर को कंपेयर करें,
तो आप बताएंगे फर्स्ट कंपेयर क्या करेंगे पर्सनैलिटी वाइज, देन आप क्या कहेंगे पढ़ाती कैसे हैं, कि वो एक्सप्लेन ऐसे करती हैं, एक्सप्लेन ऐसे करती हैं। कोई भी आप जब क्लास में जाते हैं टीचर, अगर आपने किसी टीचर से पहले पढ़ा होता है, जब नया टीचर आता है अपनी क्लास में, पूछते हैं आपसे आके कि आपकी टीचर जो है आपको वो कैसा पढ़ाता था, ताकि बच्चों का माइंडसेट वहाँ बना होता है। फिर वो टीचर उसकी अप्रोचेस लेके ना उसकी की पॉइंट्स आपसे की पॉइंट्स ले देन उस लेवल को अप्रोच करने का करता है कि मैं बच्चों को वहाँ तक पहुँच सकूँ। अगर तो वो उससे भी अच्छा पढ़ाता था, कहते नहीं ये टीचर अच्छा पढ़ाती थी, लेकिन ये जो नहीं आई है ना ये ज़्यादा अच्छा पढ़ाती है। ठीक है, अब चलो टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे पास जो कंपैरेटिव साइकोलॉजी है एम्फसाइज करती है जेनेटिकल स्टडी पे। ठीक है, जेनेटिक्स से, उसके बाद न्यूरल पे और हार्मोनल पे। देखें जेनेटिक्स में किस तरह है या जेनेटिक्स में किस तरह है। आप अपना और अपने भाई का कंपैरिजन कर लें। देखें आपका भी फादर वही है, आपकी मदर भी वही है, उसके भी फादर वही है, उसके भी मदर वही है। तो आप कंपेयर किस तरह करेंगे? आप लोग उसकी आदत का कंपेयर करें। अगर एक धीमे मजाक है, एक तेज़ मजाक का कहेंगे ये हाइपर है, ये कूल माइंडेड है। ठीक है, ये हमारे पास उसके बाद हम न्यूरॉन्स का, कुछ लोगों को जो होता है और जल्दी गुस्सा आ जाता है, कुछ लोगों को गुस्सा नहीं आता, उनकी नर्व ट्रांसमिशन होती है, गुस्सा ज़्यादा रहता है उनका जो ब्लड का फ्लो होता है वो स्पीड अप हो जाता है। ठीक है, नर्व जो है वो स्पीडी ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, देन हार्मोनल बेसिस, जाहिर सी बात है आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन सेक्रेट होते हैं। ठीक है, हार्मोन सेक्रेट करते हैं, जो हार्मोन्स हैं वो आपकी बॉडी का जो लेवल बैलेंस करते हैं। जिस तरह हमारे पास हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, फिर हमारे पास जो है क्या कहते हैं उसको थायराइड की ग्लैंड है, थायराइड के हार्मोन्स। ठीक है, थाइमस ग्लैंड है हमारे पास। अब थायराइड में हमारे पास T3 T4 है, ये आयोडीन के बैलेंस मेंटेन करता है ना। ठीक है, मतलब इसमें हम देखें, अब इसमें हम क्या करते हैं, जो इसमें जो है ना फिर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं। ठीक है, लेबॉर्ट्री में भी और फील्ड में भी। फील्ड का मतलब होता है बाहर जाकर लोगों में देखना। लेबॉर्ट्री में तो आपके पास एग्जाम्पल पड़ा, आपने उसको देखा है। एंड फील्ड स्टडी जो होता है प्रैक्टिकल स्टडी है आपकी। ठीक है, कि आपने बाहर जाना है, लोगों से मिलना है, उनको देखना है, फिर आप एक डाटा तैयार करते हैं। ये जो बिहेवियर के लोग होते हैं इनके पास डाटा होता है कि हाँ हम फलां एरिया में गए थे, हम इतने लोगों से मिले, हमने इतनों की नेचर देखी, हमें उसके अंदर ये हमारे पास डिफरेंस आया, या हम एक घर में गए, हमने वो सारे सिबलिंग से और उनके फैमिली थी, हमने उनको ऑब्जर्व किया, हमें उनके अंदर ये जो है हमारे पास जो है ये हमें डिफरेंस पता चला। साइकोलॉजी के लोग यही तरह वो साइकी पढ़ते हैं ना, कि आप उनको बताते हैं, वो आपकी आदत से वाकिफ़ होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि वो लर्न करते हैं पहले एनिमल को। ठीक है, एनिमल लर्निंग करते हैं, सीखते हैं पहले के। देखें अब आप टीचिंग, अगर आपने टीचिंग करनी है, टीचिंग के लिए पहले आपको पढ़ना पड़ता है। आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप टीचिंग करते हैं। आप पहले 16 ईयर्स 18 ईयर्स स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर स्टडी करने के बाद जो है फिर आप क्या कहते हैं, फिर आप पढ़ा पाते हैं। ठीक है, मतलब आपने लर्न किया पहले, देन फिर आप उसको लर्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद लर्न तो हमने कर लिया, फिर आप डेवलप करते हैं। आपने जिस तरह मैं हूँ कि लेक्चर पढ़ाना है, पहले मैं उसको पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद मैं देखती हूँ कि इसमें से बच्चों को किस तरह समझाया जाऊँ, फिर मैं उसको डेवलप करती हूँ। ठीक है, अब इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो एक्सप्लोर करते हैं। अब देखें कि मैं जब फर्स्ट टीचर क्लास में आता है ना, तो उसको नहीं पता होता ये क्लास किस तरह चलेगी। तो 2 लेक्चर पढ़ाता है ना, जब आप उसको रिस्पॉन्ड कर देता है वो पता चलता है, वो एक्सप्लोर करता है साथ साथ बच्चे इन्फॉर्मेशन किस तरह मेरी ले रहे हैं, किस तरह ले रहे हैं, और ये कैसे लेते हैं, इनको ये किस लेवल पे जाकर इनको पढ़ाना है। कुछ बच्चे होते हैं उनको आप हाई लेवल का पढ़ा दो वो पिक कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आप उनको बेस से लेकर चलना पड़ता है, मतलब ABC बतानी पड़ती है किसी भी सब्जेक्ट की। बेस्ट जो मेथड है वो ये है कि आप बच्चों को बेस से लेकर चलें। ठीक है, और चाहे वो किसी भी क्लास के हो, ताकि उनको बेस का पता चल जाए, उनके पास कॉन्सेप्ट आ जाए, देन आप उसको जितना मर्ज़ी फर्दर हायर लेवल का बताते हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास बेस होती है। जहाँ पे बेस नहीं होती वहाँ पे कुछ नहीं होता। ये चीज़ें जो है एनिमल ये बिहेवियर के अंदर ही आती हैं कि हम फिर टीचर होता है आपका साइकियाट्रिस्ट होता है, टीचर जज करता है। आप लोग क्लास बैठे होते हैं, टीचर सामने खड़ा होता है, टीचर को हर बच्चे का फेस का पता है, वो बढ़ा रहा होता है, कौन सा बच्चा समझ रहा है, कौन सा इरिटेट हो रहा है, कौन सा इग्नोर कर रहा है, कौन सा सुन रहा है, कौन सा रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये नहीं कि टीचर को पता होता है, हर चीज़ का पता होता है। हम उस्ताद जो होते हैं वो स्टूडेंट्स के साइकियाट्रिस्ट होते हैं। ठीक है, हम लोग आपका बिहेवियर जो है वो स्टडी कर ले, हमें पता होता है, बिकॉज हम लोग जो है उस स्टेज से गुजर चुके होते हैं। ठीक है, इसके लिए अब देखें कि हम देखते हैं फिर कि वो उसका बिहेवियर पैटर्न देखते हैं,
ठीक है, कि वो बिहेवियर पैटर्न देखते हैं और ये देखते हैं कि एनिमल जो है वो सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्ड किस तरह करते हैं। जैसे टीचर क्लास में है, आप उसको कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। आप बैठे मुँह उठा के या रूड बैठे हो तो टीचर को पता चल जाएगा आपने बहुत रूडली बिहेव किया। वो फिर क्या करता है, फर्स्ट जब वो आता है ऐसा बिहेव करते हैं, वो फिर पूरा सेमेस्टर या पूरा साल आपके साथ ऐसे ही चलता है। ठीक है, अगर तो आप गए हैं, अगर आप टीचर के साथ ज़रा थोड़ा आपने स्माइली फेस से उसकी हर बात अपनी येस नो कहा है, उसको रिस्पॉन्ड किया, उसको पता चल जाता है बच्चे अच्छे हैं, फिर वो आपसे लीनिएंट रहता है। ठीक है, ये तरीके हैं टीचर की क्लास में आके रिस्पॉन्ड करने के। ठीक है, अब हमारे पास है इथोलॉजी। इथोलॉजी में हमने करेक्टर्स का पता करना है। ठीक है, लेकिन हमने इसका एनिमल बिहेवियर का पता करना है, बिकॉज ये अप्रोचेज एनिमल बिहेवियर की पहले हमने पढ़ा कंपैरेटिव साइकोलॉजी, हमने पढ़ना इथोलॉजी। इसमें हमने देखना है कि उसका एवोल्यूशन भी हमने, ठीक है, चेंजेस किया आई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और हमारे पास जो है नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब देखें एवोल्यूशन में जो है, आप एक इंसान है, आप फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, आप देखिए कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में और बच्चे थे, आपकी आदत और थी, जब आप नए नए इस कॉलेज में थे तब आपकी आदत और थी। अब आप सेकंड सेमेस्टर में देखें, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगी आफ्टर योर BS। ठीक है, 4 years का जब आप BS कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की जो है आपके अंदर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन आ जाएगी। आप सोचेंगे मैं जब इस कॉलेज में आया था या आई थी तो मेरी ये आदत थी, इंसान को खुद पे हंसी आती है कि मैं इतना अजीब था। इसके बाद अगर ये आप तो आप अपना आप अपनी FSC को याद कीजिए कि आप जो थे किस तरह के बच्चे थे। ठीक है, ये जो चीज़ है, उसके बाद फिर आपका इन्वायरमेंट कैसा है। अगर आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है कॉलेज में, इसका मतलब है आप गुड हैबिट अडॉप्ट करेंगे। अगर आपको इन्वायरमेंट आपका अच्छा नहीं है, टीचर आपके साथ रूडली बिहेव कर रहे हैं, आपकी कोई सुन नहीं रहा, ऑब्वियसली आपने वही चीज़ पिक करनी है। ठीक है, और इंसान अच्छाई से ज़्यादा बुराई बहुत जल्दी पिक करता है। ठीक है, ये नेचर है उसकी। अब इसके लिए जो हमारे पास जो था इसके जो लीडर्स थे हमारे पास 3 थे। उसका नाम था कॉर्नेल लॉरेंस, निको टिनबर्ग और कार्ल वॉन फ्रिश। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज़ या नोबेल प्राइज़ आप जो मर्ज़ी कह लें। ठीक है, साइकोलॉजी में और मेडिसिन में 1973 में। इन्होंने क्या किया था, इथोलॉजिस्ट ने क्या किया था, इन्होंने वेराइटी ऑफ एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी किया था। ठीक है, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ, कि आप देखें अब गर्मी है, इंसान आप गर्मी है तो किसी के घर जाने की टाइमिंग अब डिफरेंट होती है। मतलब किसी गर्मी में लोग सुबह सुबह घर जाते हैं किसी के, बिकॉज ठंडा मौसम होता है। लेकिन अगर आप किसी के घर में सर्दियों में चले जाएं, फिर लोग कहते हैं ज़रा धूप निकल जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप इन्वायरमेंट के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ ही रिस्पॉन्ड करना जो है इन्होंने इसको स्टडी किया। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट। फिर उन्होंने उन्होंने फिर स्टडी किया बिहेवियर को, जो कि उनके जो था क्लोजली रिलेटेड थी। जिस तरह देखें, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप यहाँ बैठे हैं ना, आप जब किसी से बात करते हैं तो आपकी पता चल जाता है आपकी मदर कैसी है, फादर कैसे हैं, उन्होंने आपकी तरबियत कैसी की। ठीक है, जब अगर ज़रा बदतमीज़ी से बात करते हो, इसको इसके घर वालों ने कोई तमीज़ नहीं सिखाई, ये नेचर बात है, ये हर बंदा के मुँह से यही बात निकलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आप जो बंदे ये अगर यहाँ कोई आपके घर आ गया, वो आपसे बात करेगा, आपके बहन भाई से बात करेगा, वो क्या करेगा, वो खोज लगाएगा। लोग आते हैं खोज लगाते, वो कहते हैं फ़लाँ का जो बेटा ना वो बड़ा बात है, लेकिन उसकी बेटी बड़ी अच्छी है। मतलब कि उन्होंने क्लोजली रिलेट करके ना आपको जांचा, आपको परखा है। ठीक है, आपको स्टडी किया है। यही काम इसने किया है कि उन्होंने उसके बिहेवियर को स्टडी किया ना। वो बिहेवियर को आपको स्टडी करता है, बिहेवियर जो होता है आप कैसे बिहेव करते हैं, आप किस तरह का बात करते हैं, ये चीज़ें उसने भी देखा है कि स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ टू कंसिडर द एवोल्यूशन कि विद द पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ देखें, ठीक है, यहाँ वो ये कि बहन ऐसे वो कहेगा कि मैं 10 साल पहले से मिली थी तो इस तरह की थी, अब मैं इससे मिली हूँ आज तो ये इस तरह की। मतलब इस बंदे के इतनी चेंजेस आ गई हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके अंदर चेंजेस आती हैं। बेशक आप अभी मेरी बात याद रखिएगा, जब आप BS कर लेंगे तो आपको ये बात याद आएगी, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद हम ओरिजिन देखते हैं कि उनका बिहेवियर पैटर्न का ओरिजिन कहाँ से होती हैं। कुछ बातें जो होती हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही हैं। ठीक है, आपने ओरिजिन को देखना है कि मतलब यहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, फिर वो क्लोज रिलेशन देखेंगे, अच्छा ये बंदे इसका मतलब है यहाँ से लिंक करता था। ठीक है, अब इथोलॉजिस्ट जो हैं वो रियली डील करते हैं लर्निंग को। ठीक है, लर्निंग आपका आगे टॉपिक है। ठीक है, अब आगे मैं आपको बताऊँगी आपके पास जो लर्निंग है वो क्या है। लर्निंग मतलब सीखना होता है। ठीक है, लर्निंग एंड इंटरेस्टेड इंस्टेड ऑफ द एनिमल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब वो कहते हैं कि वो डील करते हैं लर्निंग को, और वो होते हैं और उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। ये वो देखें कि वो लर्न करते हैं, देखते हैं इंस्टेड ऑफ कि वो आपका कम्युनिकेशन देखें।
मेल मिलाप देखें, ठीक है। अब तो यहाँ मेटिंग बिहेवियर रिप्रोडक्शन का है, ये सोशल बिहेवियर, ठीक है। इथोलॉजिस्ट में ये आता है, वो इथोलॉजिस्ट जो है वो आपको लर्न करते हैं इंस्टेड ऑफ द, बजाय इसके कि वो आपका मीटिंग बिहेवियर देखें, सोशल बिहेवियर देखें और जो है आपका कम्युनिकेशन देखें, ठीक है। देन हमारे पास थर्ड अप्रोच है बिहेवियरल इकोलॉजी। ये आपका जो है एनिमल बिहेवियर का, आपका इकोलॉजी है ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर, ठीक है। कि देखें कि आपका प्रेडेटर प्रे के साथ इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद फॉरेजिंग स्ट्रेटजीज़, कि आपने फूड सर्च करनी है, किस तरह इंसान है। अब इंसान है देखें, उसके बाद उसने फूड को सर्च करना, तो उसके पास डिफरेंट पैटर्न्स हैं। या जॉब कर लेता है, पढ़ता है, पहले जॉब करता है, या वो मजदूरी कर लेता है, ठीक है, या बिज़नेस कर लेता है, समझ आ गई। ये उसकी फॉरेजिंग स्ट्रेटजीज़ है। या रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़ के, वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, ह्यूमन के अंदर प्रॉपर पैटर्न रिप्रोडक्शन का, ठीक है। किसी बंदे के अंदर अगर 6 बंदे के पास 6 बच्चे हैं ना, मतलब 4 रिप्रोडक्शन हुई है उनकी, ठीक है, बर्थ हुई है। दैन फिर हमारे पास जो हैबिटेट सिलेक्शन। अब आप देखें कि हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं। अब इंसान की कोई बैड एग्जाम्पल है तो हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं। 10 अगर आप 20 साल पहले जाएँ, 20 में तो बहुत, मतलब 20 साल पहले जाएँ, दादा दादी माँ के ज़माने में अपने में चले जाएँ, वो लोग आपको बताएंगे हमारे कच्चे घर होते थे, ठीक है, हमारे घर में एसी नहीं थे होते, हर टाइम इतनी बिजली नहीं होती, हमारे पास दरख्तों के नीचे बैठते थे हम लोग, वो चक्की के अंदर आटा पीसते थे हम लोग, इस तरह हम सफाइयाँ इस तरह करते थे, हम खाने इस तरह पकाते थे। तो हम दोपहर को फिर सारे लोग काम करके फिर हम इकट्ठे बैठते थे, शाम में इकट्ठे बैठते थे, घर बुजुर्ग घर के बच्चे बैठते। और आजकल क्या है, हर कमरे में एसी, हर कमरे में वाईफाई है, हर बंदा अलग अलग है। आपका क्या, आपका फिर आ गया ना, ठीक है। अब सॉरी, अब हैबिटेट क्या, अब हम किस तरह के हैबिटेट देखते हैं कि जहाँ पे अगर हम लोग मतलब वेल सेटल्ड हैं, अगर हम अमीर हैं तो हम अच्छी कॉलोनी में जाएंगे, डिफेंस में जाएंगे, जोहर टाउन में जाएंगे। अगर हम गरीब हैं तो हम कच्ची वादी में जाएंगे, ठीक है। अपना हैबिटेट जो इंसान अपनी पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग, अपनी फ्रेजिंग स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग जो है उसको जो है स्टडी करता है, ठीक है। तो इंटर स्पेसिफिक है, इंटर स्पेसिफिक, ठीक है। कंपटीशन है, सोशल बिहेवियर, ठीक है, ये हमारे पास बिहेवियर इकोलॉजी में आ जाता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सोशल बायोलॉजी, लास्ट अप्रोच है हमारे पास। इसमें हम सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इथोलॉजी एंड बिहेवियर इकोलॉजी दोनों को स्टडी करते हैं, ठीक है। इथोलॉजी में हमारे पास क्या है, कैरेक्टर्स को, और बिहेवियर में उसको, बिहेवियर को आप कैरेक्टर और बिहेवियर दोनों को देखेंगे तो आपके पास सोशल बिहेवियर आ जाएगा, ठीक है। कि आप बाहर जाते हैं, किसी किस तरह का बिहेव करते हैं, क्या आप अपने कैरेक्टर शो करते हैं, तो देन उसको पता चल जाएगा कि वो जो है आप जो है क्या कहते हैं कि आप किस तरह का आपका बिहेवियर है, ठीक है, सोशल बिहेवियर। इसके लिए हमारे पास जो है वो क्या करते हैं, वो नेचुरल सिलेक्शन में जाते हैं, ठीक है। इन द डिवीजन लिविंग, तो आपके पास जो ग्रुप है वो उसकी नेचुरल सिलेक्शन किस तरह है, देखें। जो भी एनिमल जो है कहीं पे सर्वाइव करता है ना, जो भी एनिमल सर्वाइव करता है, इसका मतलब उसको नेचर ने सिलेक्ट किया है। कुछ बच्चे होते हैं जब उनकी बर्थ होती है, उनकी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद क्या है, इसका मतलब है कि नेचर ने उनको जो है वो सर्वाइव, वो नेचर उनको सिलेक्ट नहीं किया, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, ठीक है। कुछ में म्यूटेशन आ जाती हैं, फिर भी सर्वाइव कर पाते हैं। ये हमारे पास जो नेचुरल सिलेक्शन है उसके लिए हमें कंपटीशन के लिए करना पड़ता है, ठीक है। ये सारा जो है हमारा ये एनिमल्स की प्रोसेस में आ जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।